हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एक्सरसाइज क्वेश्चंस है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, उसका क्वेश्चन नंबर 5 मैं सॉल्व करने वाला हूं। सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर। ना बिफोर गोइंग फर्दर मैं क्या करता हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। लास्ट लाइन, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। तो अभी मैं ये सोल्यूशन के लिए ना सिद्धांत बनने वाला हूं, ठीक है। तो मैं सिद्धांत है, मैंने सुधीर को गुड्स बेचा है। कभी बेचा? 18 मार्च को। सिद्धांत यानी कि मैं ड्रॉज अ बिल ऑन सुधीर ऑन द सेम डे फॉर 3 months विच वॉज एक्सेप्टेड बाय सुधीर। तो मैंने सुधीर को गुड्स बेचा, सुधीर ने एक बिल साइन करके मुझे दे दिया। सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे एट 8%। मैं बैंक में गया और बैंक से मैंने बिल डिस्काउंटिंग कर लिया। 8% पर एनम मुझे डिस्काउंट पे करना पड़ा। द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ओ शिट, देखो मैं कितना दुखी हो जाऊंगा। सिद्धांत मैं हूं, सुधीर ने बिल डिसऑनर किया, तो डिसऑनर वाले दिन मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। यार आदमी लोग अपनी प्रॉमिस फुलफिल नहीं करते हैं, वेरी बैड। तो मैं सुधीर पे बहुत गुस्सा हो गया। सुधीर ने बोला, मुझे शांत करने के लिए बोला, 13,800 तू अभी ले ले, एंड जो बाकी पैसा है यानी कि 30,000 बाकी है, 43,800 में से 13,800 सुधीर मुझे अभी दे रहा है और मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो बाकी के 30,000 है उस पर मैं इंटरेस्ट भी देने के लिए रेडी हूं, पर थोड़ा और टाइम देना यार प्लीज। ऐसे क्या करता है? मैंने बोला चल ठीक है। तो उसने 2 महीने का टाइम मांगा। सिद्धांत अग्रीड एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 2 months। बिफोर द ड्यू डेट सुधीर रिटायर्ड द बिल बाय पेइंग 29,700। अगर आदमियों पे विश्वास रखा जाए तो दे शो अप इन योर कॉन्फिडेंस, देयर योर ट्रस्ट ऑन देम। तो यहाँ पे सुधीर ने हमारे ट्रस्ट को राइट प्रूव किया और उसने ड्यू डेट के भी पहले आके पैसे दे दिए, पर रिक्वेस्ट किया कि मैं, क्योंकि मैं पैसे पहले दे रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा आप रिबेट दे दीजिए। तो हमने बोला चल ठीक है, 300 रुपया तू कम दे देना, ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, कभी भी आप सम करो तो टेक द क्वेश्चन ऑन योर सेल्फ एंड रीड इट फ्रॉम अ फर्स्ट पर्सन एंगल एज इफ इट इज हैपनिंग टू अस, है ना। जैसे मैं यहाँ पे सिद्धांत बन गया था, वहां वैसे आप भी बन जाइए और पूरा क्वेश्चन वहीं से समझिए, ओके। आप सुधीर भी बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी सिद्धांत के बुक्स में हमें जर्नल एंट्री करना है। पहला एंट्री होगा 2019 मार्च 18। तो पहले गुड्स बेचा, गुड्स सुधीर को बेचा है, सो सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 43,800। मैं नरेशन आपको डिक्टेट करता हूं, आप लिखिएगा। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। सेम डे को यहां पे इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत लिखने का रह गया बेटा। हाँ, सेम डे को सिद्धांत ने बिल ड्रॉ किया सुधीर पे, सुधीर ने एक्सेप्ट करके दे दिया। तो मेरे लिए यानी कि सिद्धांत के लिए बिल रिसीवेबल हो गया और सुधीर इज द गिवर। तो जर्नल एंट्री होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट। अमाउंट वही होगा बेटा, सेम 43,800। नरेशन, बीइंग बिल एक्सेप्टेड या बिल बीइंग ड्रॉन फॉर 3 months। फिर हमने क्या किया? फिर हमने बिल को डिस्काउंट किया। डिस्काउंट किया तो हमें डिस्काउंट चार्जेस देने पड़ेंगे बैंक को, उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ आंसर, आपको सम के नीचे करना है वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट नंबर 1 डिस्काउंट,
43,800 पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 8% पर एनम इंटरेस्ट है, सो इंटू 8/100, और बिल 3 महीने का है, 3/12। सो 4 3s are 12, 4 2s are 8, 3 और 3 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 438 इंटू 2 अगर मैं करूंगा तो 876 आएगा। ठीक है, अच्छा अभी बिल का अमाउंट था 43,800 और डिस्काउंट का अमाउंट था 876, तो ये अगर मैं माइनस करूं तो 42,924 मुझे मिलेगा अमाउंट। इतना पैसा मुझे बैंक ने दिया। तो जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर 42,924, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये हमारे लिए लॉस है 876 का, और टू बिल हमारे पास से जा रहा है तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है बेटा, 43,800। इसका नरेशन होगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इसके बाद ड्यू डेट आया। ड्यू डेट कब आएगा बेटा? 3 महीने के बाद, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, और 18 में 3 दिन हम ऐड करेंगे ग्रेस का, तो जून 21 को ड्यू डेट आ रहा है। हमने जब बैंक से डिस्काउंट कर दिया था बिल, तो बैंक ने हमसे लिखवा के लिया था कि भाई हम तो सुधीर को नहीं जानते हैं, हम आपको जानते हैं, आप सिद्धांत वाले आदमी हैं, नाम भी सिद्धांत रखा है, तो अगर सुधीर ने पैसे नहीं दिए तो हम आपके अकाउंट से आपको बिना पूछे 43,800 ड्यू डेट को निकाल लेंगे। तो सुधीर ने बिल डिसऑनर कर दिया और हमारी बैंक ने, जिसके साथ हमारा करंट अकाउंट है, हमारी बैंक ने हमारे अकाउंट से 43,800 निकाल लिए। इसका मतलब सिद्धांत ने, यानी कि मैंने बैंक को पेमेंट कर दिया। और जैसे कि मैं नाराज हो गया था सुधीर पे, मैंने सुधीर को फोन किया, भाई क्या हुआ, क्यों ऐसा किया तूने, तो अभी तेरे से पैसा लेना है, जल्दी आजा, बात करते हैं। तो सुधीर अकाउंट को डेबिट करेंगे, मनी इज रिसीवेबल फ्रॉम हिम, सुधीर अकाउंट डेबिट 43,800, और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों किया बेटा? क्योंकि हमने तो बैंक को पैसे दे दिए, बैंक हमें पूछेगा भी नहीं। हाँ, बीइंग सुधीर्स एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड। नेक्स्ट, अब उस दिन क्या हुआ? तो उस दिन पहले तो सुधीर हमें कुछ पैसा दे रहा है और बाकी के पैसे पे वो कह रहा है मैं इंटरेस्ट देने के लिए रेडी हूं। तो पहले इंटरेस्ट का वर्किंग कर लेते हैं। तो बिल का अमाउंट कितना है? बिल का अमाउंट है 43,800 लेस कैश रिसीव्ड। अभी कैश कितना दे रहा है? वो पार्ट पेमेंट कर रहा है बेटा, 13,800 का वो पार्ट पेमेंट कर रहा है। तो अब बैलेंस कितना बचा? 30,000 रुपीज का बैलेंस बचा। तो इस पे इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थॉट 12% था। यस, 12%। और अभी सुधीर हमसे कितने महीने का एक्सटेंशन मांग रहा है? ये जो 30,000 है वो कितने महीने के बाद देने वाला है? तो इस बार 2 महीने का प्रॉमिस किया है उसने, तो 2/12। ठीक है, इधर 600 रुपीज इंटरेस्ट आएगा। सुधीर इज रिसीविंग दिस बेनिफिट। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग अ 2 months क्रेडिट? तो सुधीर को हम डेबिट करेंगे, सुधीर से रिसीवेबल है। इंटरेस्ट मेरे लिए यानी कि सिद्धांत के लिए इनकम है, तो इनकम नॉमिनल क्रेडिट किया जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगा बेटा? सुधीर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 600 रुपीज से, और टू इंटरेस्ट मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं अर्नड अकाउंट, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। इंटरेस्ट 2 होता है, इंटरेस्ट पे भी करते हैं, इंटरेस्ट मिलता भी है, सो आई गेट कंफ्यूज्ड। सो इट इज बेटर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट अर्नड, ऐसा 2 लिखने का। जब एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखेंगे,
जब इनकम हो रहा है तो इंटरेस्ट अर्नड लिखेंगे. ओके, तो लिखेंगे नरेशन में बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन 30,000 at the rate of 12% for 2 months. Being interest charged on 30,000 at the rate 12% per annum for 2 months. इसके बाद वो पैसा दे रहा है और बिल दे रहा है. इसका एक कंबाइंड एंट्री मैं कर लेता हूं. तो कितना पैसा दे रहा है बेटा? वो दे रहा है 13,800 और प्लस इंटरेस्ट भी दे रहा है. क्वेश्चन में बोला है ना, ध्यान से पढ़िएगा कि इंटरेस्ट भी अभी दे रहा है. सो 14,400 इज व्हाट आई एम गेटिंग. एक वो नया बिल दे रहा है, बिल्स रिसीवेबल. वो एक नया बिल दे रहा है, बिल्स रिसीवेबल. ये नया बिल कितने का है बेटा? 30,000 रुपीज का है. और टू सुधीर इज द गिवर, तो टू सुधीर अकाउंट. ये होगा आपका 44,400. बीइंग कैश एंड न्यू बिल रिसीव्ड. इसके बाद वो ये जो नया बिल है वो रिटायर कर रहा है. रिटायर मतलब ड्यू डेट के पहले पैसे दे रहा है. तो एग्जैक्टली डेट क्वेश्चन में बताया नहीं है, इसलिए हम इधर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं. हाउ मच इज ही गिविंग बेटा? 29,700 इज व्हाट ही इज गिविंग. तो मैं इधर लिख दूंगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट. कैश भी लिखोगे तो चलेगा, उसमें मार्क्स कट नहीं होंगे. कैश बैंक अकाउंट डेबिट 29,700. यहां पे हम रिबेट लिखते हैं. रिबेट हमारे लिए लॉस है 300 का. और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. $30,000 बीइंग सुधीर एक्सेप्टेंस. बीइंग सुधीर्स एक्सेप्टेंस रिटायर्ड बिफोर मैच्योरिटी. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आगे देखते रहिएगा बाकी सारे सॉल्यूशंस के लिए. थैंक यू.